रही थी। सभी लोग हैरान थे कि गांव में किसकी मृत्यु हुई, किसी को कुछ पता नहीं चला। और रात में शमशान में चिता पर जलना कोई मामूली बात नहीं होती है। सभी लोग चौपाल में इकट्ठे हो गए। आधी रात में किसने शमशान को जलाया है? क्या किसी की अर्थी को 4 कंधे की भी जरूरत नहीं है? और कौन है जो अकेला ही चिता जलाकर आ गया? बताओ, ये किसकी चिता जल रही है? सरपंच के पूछने के बावजूद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हरिया, जरा देखकर बताओ, यहाँ पर कौन मौजूद नहीं है? सरपंच के कहने पर हरिया ने सब लोगों को एक सरसरी निगाह से देखा। सभी लोग वहीं पर मौजूद थे। लगता है इस गांव को भी अब शहर की हवा लग गई है। कोई बात नहीं, यदि आप लोग बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल इस राज से पर्दा उठ ही जाएगा। राम जी सबका भला करें, कहकर सरपंच वहां से चले गए। सभी लोग आपस में बातें करते हुए अपने अपने घरों की ओर लौट गए। अगले दिन सभी सामान्य दिनचर्या जी रहे थे। किसी को एहसास भी नहीं था कि ये रात उनके लिए कितनी काली होने वाली थी। रात का अंधेरा गहरा था। सभी लोग अपने अपने घरों में भोजन करके आराम कर रहे थे। तभी गांव की सड़कों पर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा मानो कोई अपना पैर घसीट कर चल रहा है। पीछे पीछे जंजीरों की भी आवाजें आ रही थी। लोगों ने अंदाजा लगाया कि जो व्यक्ति निकल रहा है उसके पैरों में जंजीरें बंधी हैं। लोग उस व्यक्ति को देखने के लिए बाहर निकलने ही वाले थे कि सड़कों पर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। बिल्लियां रोने लगी। पंछी तो रात के वक्त शांत रहते हैं। सभी जानवरों के मन में भय व्याप्त हो गया था। गांव के लोग वैसे ही भूत प्रेत पर यकीन करते हैं। ऐसे में जो कुछ भी सड़क पर हो रहा था वह किसी के भी मन में भय पैदा करने के लिए काफी था। कोई भी उस रात अपने घर से बाहर नहीं निकला। अगली सुबह जब सब कुछ शांत हो गया, गांव के कुछ लोग ही अपने घर के दरवाजे खोलकर बाहर निकले थे। सड़क पर बड़ा ही भयानक नजारा था। कुछ जानवरों की कटी फटी लाश पड़ी थी। कुछ लोग नजारा देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सरपंच को खबर की। सरपंच भी तुरंत कुछ लोगों के साथ वहां पर आ गए। कल रात गांव में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं है। ऐसा ना हो कि आज जो जानवरों के साथ हुआ कल किसी इंसान के साथ हो। सरपंच जी, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बताइए। मैं सबका भला सोचकर ही सबको फिर से आगाह कर रहा हूँ। उस रात किसकी लाश जल रही थी? साफ साफ बता दो, क्या हुआ था उसके साथ? वरना किसी भी अनहोनी के लिए वही जिम्मेदार होगा। मगर कोई कुछ नहीं बोला। तभी सरपंच के नौकर ने सरपंच के कान में आकर कुछ कहा। सरपंच तुरंत ही वहां से चले गए। उनके इस तरह चले जाने से सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। वे जैसे ही अपने घर पहुंचे, उनकी पत्नी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वह गंदी नाली का पानी पी रही थी। वह गंदा पानी पीते हुए भी प्यास प्यास चिल्ला रही थी। उसे और पानी चाहिए था। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह क्यों कर रही हो? कहते हुए सरपंच ने उसे गंदे नाले के पास से उठाने की कोशिश की तो उसने सरपंच को जोर से धक्का दे दिया। खबरदार, जो किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं मार दूंगी। मुझसे दूर हट जाओ, चले जाओ यहाँ से सब। कहते हुए वापस वही गंदा पानी पीने लगी। सरपंच ने अपने साथ खड़े हुए अपने नौकर की ओर देखा और पूछने लगा, अभी तो मैं जब यहाँ से गया था तब ये बिल्कुल ठीक थी। अचानक क्या हो गया? कोई ओझा को बुला के लाओ। किसी की आत्मा का साया लगता है, मगर किसकी? मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात। मगर पिछले 2 दिन से हमारे घर के बाहर जो आपके बड़े भाई की पागल अनाथ लड़की रहती थी वो लापता है। कहीं उस दिन उस रात में उसी की चिता तो नहीं जल रही थी? ये वही तो नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? कौन उस लड़की को मारेगा? उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? यदि वही मरी भी होगी तो इस तरह मेरे ही घर में क्यों? कहते हुए सरपंच जी सोच में पड़ गए। मगर अपनी माँ का ये हाल देखकर उनका बेटा बहुत परेशान हो गया था। वह डर के कारण उनसे दूर ही खड़ा था। सरपंच जी जैसे ही अपने बेटे का हाथ पकड़कर अपनी पत्नी के पास ले जाने लगे, बेटे ने अपना हाथ छुड़ा लिया और उनकी पत्नी एकदम आक्रामक होकर उसका शरीर नोचने लगी। नौकर जैसे तैसे उनका हाथ पकड़े और सरपंच जी ने जैसे ही पैर पकड़े, उनके हाथों में खून लग गया। उन्होंने देखा तो उनके पैरों में इस तरह घाव हो रखे थे जैसे किसी के पैर को साकल से बांध देने पर होते हैं। रात को किसी का पैर घसीटकर चलना, लोहे की साकल की आवाजें और अब अपनी पत्नी के पैरों पर यह घाव। अब उन्हें यह यकीन हो गया था कि ये उस लड़की की आत्मा का ही कहर है।
मगर अभी भी कई सारे सवाल बाकी थे। तुरंत अपने बेटे को अपने सामने किया। बता नालायक, यह सब क्या चल रहा है? हाँ? बाबा मुझे नहीं पता ये सब क्या है। माँ के शरीर में वो कैसे आ गई? हैं? सच सच बताओ, वरना तुझे घर से निकाल दूंगा। अपनी नालायक संतान के पीछे अपनी पत्नी को कुछ नहीं होने दूंगा, समझे तुम? मैंने कुछ नहीं किया, सब माँ का ही प्लान था। बेटे की बात सुनकर सरपंच जी कभी अपने बेटे को देख रहे थे तो कभी अपनी पत्नी को। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका परिवार किसी की हत्या भी कर सकता है, वो भी एक ऐसे इंसान की जो खुद का भला बुरा सोचने में भी असमर्थ हो। उन्होंने जोर से चीखते हुए कहा, अपनी गलती के लिए अपनी माँ को जिम्मेदार मत बताओ। क्या किया तुमने उस लड़की के साथ? सच सच बता। सरपंच जी के गुस्सा करने पर उनका बेटा उन्हें पूरी कहानी सुनाने लगा। 2 दिन पहले की बात है। सरपंच जी पास वाले गांव में किसी रिश्तेदार के घर गए थे। बेटे ने अपनी सोती हुई माँ को बाहर से कमरे में बंद कर दिया था। अब घर पर कोई नहीं था जो उन लोगों को रोक टाल कर सके, इसलिए सरपंच जी का बेटा रात को कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। तभी उनके घर के बाहर कमरे में रहने वाली पागल लड़की अपने पैर घसीटते हुए आ गई। उसके पैर साकल से बंधे हुए थे, इसलिए वो थोड़ी दूर तक ही आ पाई। उन लोगों को शराब पीते देखा तो उसे लगा कि वो लोग कुछ खाने पीने का सामान लेकर बैठे हैं। उसे बहुत तेज भूख प्यास लग रही थी। खाना दे दो, पानी भी चाहिए, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। क्या यार, तूने भी घर में एक से एक नमूने पाल रखे हैं। तुम्हारा घर घर नहीं, चिड़ियाघर लगता है। हाँ यार, जब भी आओ कोई ना कोई तुम्हारे पापा के पास मदद के लिए बैठा ही रहता है। आज सोचा था शांति से 2-4 पैग लगाएंगे, मगर ये अब कहाँ से आ गई। अब इन्हें खाने पीने के लिए दो, सारा मजा ही खराब हो गया। हाँ। दोस्तों की बातें सुनकर उसे गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से उठा और अपने हाथ में शराब का गिलास लेकर उस लड़की के पास पहुंचा। पानी चाहिए ना तुझे? हाँ, ले पी, ले पी। कहते हुए उसने उसे शराब पिला दी। शराब का गंदा स्वाद उस लड़की को अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत उसे उसके मुंह पर थूक दिया। उस लड़की की यह हरकत देखकर सरपंच के बेटे को गुस्सा आ गया और उसने अपना बेल्ट निकालकर उस लड़की को मारने लगा। तुम्हारे माता पिता तो मर गए, तुम्हें हमारे गले बांध कर छोड़ गए। पिताजी कहते हैं इस पूरी जायदाद में तुम्हारा आधा हिस्सा है ना, मगर अब यह हिस्सा ही खत्म कर दूंगा। ना तुम रहोगे ना जायदाद में तुम्हारा हिस्सा होगा। आज तुम्हें मार दूंगा। हाँ? कहते हुए वो उस लड़की को बहुत मारने लगा। इतनी मार खाने के कारण वो लड़की दर्द के कारण जोर जोर से चीख रही थी। तभी उसकी चीख सुनकर सरपंच की पत्नी अपने कमरे का दरवाजा पीटने लगी ताकि कोई दरवाजा खोल दे और वो उस लड़की की मदद कर दे, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। मगर वो खिड़की से कूदकर उस लड़की के पास पहुंची। तब तक दर्द से उसके प्राण निकल चुके थे। सरपंच का बेटा शराब के नशे में जो गलती कर चुका था, सामने अपनी बहन की लाश देखकर अब वो घबरा रहा था कि अब क्या करे। बात बेटे की थी और फिर पति का सरपंच का रुतबा कहीं किसी को पता चलता तो अनर्थ हो जाता, और ये पागल लड़की उन्हीं के परिवार से थी, तो उसके इस तरह मरने पर लोग कई तरह की बातें करते। सरपंच जी उसे पाल रहे थे, कोई भी उसकी खोज खबर लेने वाला नहीं था, इसलिए उसने तुरंत रात में ही अपने बेटे और उसके दोस्तों की मदद से उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। सोचा था कुछ दिनों के बाद गांव वालों से बोल देगी कि लड़की कहीं भाग गई। अपने बेटे से सारी बातें सुनकर सरपंच जी को बहुत गुस्सा आने लगा। एक तो इतनी बड़ी गलती और ऊपर से बिना किसी को बताए उस लड़की का रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेचारी उस लड़की की आत्मा भटक रही थी। अगले दिन सरपंच जी पंडित जी को बुलाकर उस लड़की की आत्मा की शांति की पूजा करनी चाहिए, तो तेज हवाएं चलने लगी। हवन कुंड की अग्नि बुझ चुकी थी। लगता है बड़ी खतरनाक आत्मा है, बिना अपना बदला लिए नहीं जाएगी। पंडित जी की बात सुनकर सरपंच जी घबरा गए।